ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 33। अब भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन इस 33वें श्लोक में भगवान करते हैं। भगवान उवाच किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अर्थात भगवान कहते हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। इस श्लोक को साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है। अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्याहा पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनयः कहा है, उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणाहा पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय है, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभ कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताहा पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए, तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्याहा ब्राह्मणाहा राजर्षयः और भक्ताहा, ये 3 बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरण के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्या ब्राह्मणाहा और राजर्षयः ये 2 पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात
स्वयं के लिए यहाँ भक्ताहा पद आया है। अनित्य सुखम लोकमियम प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। असुखम 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व जन्म के कारण, किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, परंतु तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।